गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उर्दू क्लास में आप लोगों का बहुत वेलकम है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेसन 10, 11 कंप्लीट किया, जिसमें आप लोगों ने 4 हरफी अल्फाज और 5 हरफी अल्फाज पढ़े। मीन्स जो अल्फाज 4 हर्फ से मिलकर बनता है वो 4 हरफी अल्फाज कहलाता है, और जो 5 हर्फ से मिलकर बनता है उनको 5 हरफी अल्फाज कहते हैं। आज हम लेसन 12 पढ़ेंगे, जो आपकी पेज नंबर आपकी बुक में 34 पर है। आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, पेज नंबर 34 ये वाला आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 12 नून गुन्ना। नून गुन्ना मीन्स जैसे हम लोग हिंदी में अंक की बिंदी का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ अंक की आवाज़ आती है, जहाँ हम लोग ऐसे बोलते हैं जैसे चांद, आँख, नाक, माँ हैं, तो जहाँ पे अंक की बिंदी की आवाज़ आती है उसको हम वहाँ पर हम हिंदी में आप लोग बिंदी लगा देते हो ऊपर। जैसे आपको अगर माँ लिखना है तो आप ऐसे बिंदी लगा देते हो, है ना। जैसे चांद लिखना है तो आप ऐसे बिंदी लगा देते हो। इस तरीके से नाक लिखना है, नाक, तो आप ऐसे बिंदी लगा के आप ऐसे लिखते हो। लेकिन उर्दू में भी इसकी आवाज़ आती है, और इस चंद्र बिंदी या अंक की बिंदी की जगह पर हम लोग नून गुन्ना का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप माँ लिख रहे हो हिंदी में, तो अगर हम माँ में ये नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। मीन्स अंक की बिंदी हम नहीं लगाएंगे तो माँ वर्ड सही नहीं होगा। इसी तरीके से उर्दू में अगर हमें नून गुन्ना की आवाज़ आ रही है, अंक की बिंदी की आवाज़ आ रही है और हमने नून गुन्ना नहीं लगाया तो वो लफ्ज़ हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, जैसे मीम अलिफ ज़बर माँ और आगे नून गुन्ना तो माँ, मतलब ये जो पहली लाइन है हमने इसमें आप लोगों को देखो नून गुन्ना जो बाद में आ रहे हैं और वो किसी से मिल नहीं रहा है, अलग है, वो वाले लफ्ज़ लिखे हैं हमने। वहाँ वाव हे अलिफ ज़बर हा और नून गुन्ना वहाँ। अगर हम वहाँ लिखते थे वहाँ हम नहीं बोलते, हमने वहाँ जा रहे हैं, है ना, कहाँ जा रहे हो, तो अंक की बिंदी के बाद लास्ट में आ रही है तो हमें नून गुन्ना बनाना है। इसी तरीके से कहाँ, काफ हे अलिफ ज़बर हा और नून गुन्ना कहाँ, है ना। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कहा, तो ये हो जाएगा तुमने क्या कहा। और हमें अगर कहना है कि वो कहाँ जा रहा है या वो कहाँ रहता है, उस वाले कहाँ की जगह पर हमें नून गन्ना लगाना, ठीक है। फिर है जहाँ, जीम हे अलिफ ज़बर हा, हे हमने आपको बताया था, हे का शोशा हमेशा ऐसे बनता है, छोटी हा, इस वाले हा का शोशा होता है ये, और नून गुन्ना जहाँ। ये वो लफ्ज है जिनमें नून गुन्ने की आवाज बाद में आ रही है और ये मिल नहीं सकता अपने इस वाले, क्योंकि यहाँ पर अलिफ है, अलिफ के बाद नून गुन्ना नहीं मिल सकता, तो ये अलग है। अब ये वाली जो लाइन है इसमें देखिए नून गुन्ना की आवाज बीच में आ रही है। जैसे चांद, चांद, चा के बाद हम अंक की बिंदी की आवाज निकाल रहे हैं, मतलब चा के बाद नून गुन्ना की आवाज आ रही है। तो जब बीच में नून गुन्ना की आवाज आती है तो हम ऐसे खाली नून गुन्ना नहीं बनाते। तब हम बीच में अगर नून गुन्ना की आवाज आती है, मीन्स अंक की बिंदी की आवाज आ रही है, तो हम पूरा नून बनाते हैं। क्योंकि अगर हम पूरा नून नहीं बनाएंगे और हम ये खाली छोड़ देंगे तो ये नून गुन्ना नहीं होगा, क्योंकि कोई भी शोशा बीच में हम खाली नहीं छोड़ते, नहीं तो उसको तो अगर आप नीचे लगाओ तो बा हो जाएगा, ऊपर लगाओ तो ये ता हो जाएगा, सा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम बीच में कोई भी शोशा खाली नहीं छोड़ते। इसलिए नून गुन्ना की आवाज़ जब चे अलिफ ज़बर चा और उसके बाद आ रही है तो मतलब नून गुन्ना की आवाज़ बीच में आ रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा नून बनाते हैं। चा और फिर चांद, दाल के बाद आ रही है तो दाल हमने यहाँ पे बना दिया दाल। इसी तरीके से आँख, अलिफ मद ज़बर आ, और आ के बाद अंक की बिंदी की आवाज आ रही है। आप हिंदी में भी लिखते हो ना ऐसे आ, और इसके ऊपर लगाते हैं
के बाद लगाते हो तो इसका मतलब इसमें भी हमें आ के बाद नून की वरना की आवाज आ रही है, तो हमने यहाँ पे नून बनाया क्योंकि ये बीच में आ रही है, और खा बना दिया। आँख, 5 पहली दौर पा, नून का और चा, 5 चा की आवाज बाद में आ रही है, नून की आवाज पहले आ रही है। इसी तरीके से रंग, देखो रा के बाद अं की बिंदी की आवाज आ रही है, र, और रा के बाद अं की बिंदी की आवाज फिर ग, तो हो गया रंग। ये लफ्ज वो थे जिनमें बीच में आ रही थी, और इसके बीच में आने की वजह से हम नून गुनना नहीं बनाते, उसका पूरा नून बनाते हैं, मतलब नून का नुक्ता रखते हैं। जब बाद में आती है तो नून गुनना बनाते हैं हम। इसी तरीके से सम, अब देखो ये, अब यहाँ पर नून गुनना की आवाज बाद में है, लेकिन ये ऐसे हरूफ हैं जिनके बाद आप इस शोशे को मिला सकते हो, क्योंकि हमने बताया ना आप लोगों को बहुत सी शोशों के बाद हम कोई लफ्ज हरूफ मिला पाते हैं, कोई को नहीं मिला पाते, जैसे रा, दाल, डाल, जाल, रा, ड़ा, जा, वाओ, अलिफ, इसके बाद हम कोई शोशा नहीं मिलाते। तो यहाँ पर देखिए सीन, फिर मीम का शोशा सम, फिर जीम का शोशा है, क्योंकि ये देखो जीम की तरह बना है और ये इसमें नुक्ता लगा है, तो एक नुक्ता लगा है तो ये जीम पढ़ेंगे हम इसे सम, और जीम में दो चश्मी हा मिला तो झा हो गया, स म झ। अब यहाँ पर ये का शोशा बना है, क्योंकि ये क्या हमने आपको बताए थे, छोटी या हो या बड़ी या हो, दोनों का शोशा ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये पता लगाना है कि आप ये पढ़ने पर, अपनी प्रैक्टिस पर होता है कि हम यहाँ इसको बड़ी या पढ़ें या छोटी या पढ़ेंगे। बड़ी या जब पढ़ते हैं तो ए की आवाज निकालते हैं, जब छोटी या पढ़ते हैं तो ई की आवाज निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे समझे, और फिर नून गुनना की आवाज है। वैसे हम कहते हैं क्या तुम ये समझे, तो हमें नून गुनना की आवाज नहीं आ रही, हिंदी में हम लिखेंगे समझे, समझे, तब हमें नून गुनना की आवाज नहीं आ रही है। और जब हम ये बोलते हैं हम समझे नहीं, तब अं की बिंदी की आवाज आ रही है, तब हम यहाँ पर ऐसे बिंदी लगाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर हो गया समझें, है ना, ऐसा हमारी बात को जरा ध्यान से समझें, है ना, तब अं की बिंदी की आवाज आ रही है। और हम अगर बोले ये बात मेरी समझ गए या समझे आप कि नहीं समझे, तब नून गुनना की आवाज नहीं आ रही है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। समझे, फिर हा का शोशा, फिर या। अब यहाँ पर ये या हम बड़ी या पढ़ेंगे, क्योंकि है ही नहीं पढ़ सकते। अगर हम छोटी या यहाँ पढ़ेंगे तो ये ही हो जाएगा, ही कोई वर्ड नहीं है ना। तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना, हा और बढ़िया, तो है हो गया है, और फिर नून गुनने की आवाज निकालेंगे। तो है पर अगर हम नून गुनना निकालेंगे तो है पढ़ेंगे, हैं। अगर हमें खाली है लिखना होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं, हा और बढ़िया है। और अगर हमें जब इसमें नून गुनना है करना है, ये हो गया है ना। अगर हमें है लिखना है तो हम क्या करते हैं, ये का शोशा बना देते हैं, क्योंकि अब या बीच में आ गया है तो या का शोशा बना दिया, और फिर हमें नून गुनना बना दिया, क्योंकि हमें अं की बिंदी रखना है, तो ये हो गया है। तो उम्मीद है बच्चे आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा नून गुनना का। आप अच्छे से इसको बार बार जब वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तो आपको और जल्दी समझ में आएगा।